नमस्ते, मैं डॉक्टर माने गांवकर। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वीडियोस बना रहे हैं। मैं भी सीख रही हूँ, साथ साथ आप भी सीखिए। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। ये मेरा मदर टंग नहीं है। दिस इज़ नॉट माई मदर टंग। माई मदर टंग इज़ मराठी। और मराठी लोगों में एक ये बहुत होता है कि हिंदी से थोड़ा हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं हिंदी बात करने में। इसलिए आई एम ट्राइंग टू broaden my limitations, get out of my comfort zone। मैं ये कोशिश कर रही हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आज ये भी करके देखिए। हम सारे लोग सेटबैक भुगत चुके हैं बिजनेस में, फैमिली लाइफ में मेजर चेंजेस आए हैं। अगर इससे बाहर निकलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लाइक आई सेड कि एक लिस्ट बनाओ। फिर मैंने बोला कि सेरेनिटी प्रेयर में ये लिखा है कि उसमें से जो आप चेंज कर सकते हो उस पर कोशिश करो, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको इग्नोर करो, या फिर उसके बारे में थोड़ा सा बाद में सोचेंगे। और तीसरा मैंने बोला था कि भगवान से प्रार्थना करो कि इन दोनों में आप फ़र्क कर सको कि क्या आप चेंज कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते हो। और जो चेंज कर सकते हो उसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लो। तो मैंने पिछली बार ये बड़े आसान तरीके से बताया था कि आप अपनी माँ की सलाह ले सकते हो, लेकिन उसमें भी पहले ये चेक कर लो कि उसके भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर सास बहू का झगड़ा चल रहा है और आप माँ को जाके ये बोलोगे कि मेरी पत्नी से नहीं बनता है, आप कुछ सलाह दो, तो ये हो सकता है कि वो तेल और डाल दे। ऐसा नहीं हो। इसलिए जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, किसी ऐसे इंसान से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने यही उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि यही उदाहरण बिज़नेस में भी काम आता है। बिज़नेस में सलाह किससे लेंगे? जो सक्सेसफुल है उससे। लेकिन अगर वो खुद एक बिज़नेस कोच है या फिर कोई गुरु है, कोई गाइड है, तो वो ये सोचेगा कि इसको मैं एनरोल करवाऊँगा अपने प्रोग्राम में। अपना वो 30 दिन का जो प्रोग्राम चलता है, इससे तगड़ी फीस वसूल करूँगा और इसको सिखाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पहले ही बंटादार हो चुका है बिजनेस में, और फिर इसको और पैसे देंगे तो इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे कहाँ से लाएंगे? नया बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें जो कैश कम पड़ रहा है वो कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे सलाह हो जो मुफ्त हो, जिसमें किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, तो उसकी सलाह काम आएगी। और दूसरी एक बात और मैंने बोली थी कि भी ये वीडियो में वो क्लियर करूँगी। मैंने ये बोला था कि मेडिटेशन, पूजा पाठ, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसका आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, या यू हर्ड राइट, यूज़ करना। क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ हमारे जीवन में प्रयोग होता है। तो इस साइड का भी एक प्रयोग होता है, वो दिमाग शांत करने के लिए होता है। सेरेनिटी प्रेयर में जैसे हमने जाना कि दिमाग शांत करने के लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी होता है। गॉड से प्रे करना ज़रूरी होता है कि आप मुझे सिखाओ कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। तो ये डिफरेंस आपको गॉड सिखाएगा। गॉड सिखाएगा मतलब लिटरली ज़मीन पे आकर नहीं सिखाएगा। गॉड से प्रेयर करने के बाद, या फिर कोई आपका मेडिटेशन हो, कोई आपके गुरु हो, कोई आपकी माता जी हो, कोई और कुछ हो, उनसे सीखा हुआ कुछ बोलने के बाद अगर आपका दिमाग शांत होता है, कोई एक ऐसी प्रोसेस होती है, योगा हो, मेडिटेशन हो, ध्यान हो, जप हो, या फिर किसी जगह जाने के बाद, जैसे कि टेम्पल है, आप यात्रा करेंगे तो आपको अगर शांत लगे तो प्लीज़ ये कर लीजिए। क्योंकि दिमाग शांत नहीं होता है जब हम बहुत सारे सिचुएशंस में एक साथ फंसे हुए होते हैं, और यही अभी हो रहा है। देयर आर नॉट मैनी फिजिकल इलनेस एज देयर आर मच मैनी मेंटल और इमोशनल इलनेसेस। साइकोसोमेटिक इलनेसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। हर पेशेंट में जो चेक करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो मन में फॉल्ट है उसके, या दिमाग में कुछ फॉल्ट है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। बैक पेन आजकल सिर्फ बैक पेन नहीं होता है, वो फाइनेंशियल पेन भी होता है।
सर दुखना आजकल सिर्फ सर दुखना नहीं होता है, वो रिलेशनशिप में टेंशन्स की वजह से भी होता है। तो ये क्लियर करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट करने के लिए पहले दिमाग क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। ब्रॉडन योर बाउंड्रीज लाइक मी। मैं मराठी में कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। जब मैंने हिंदी बनाना शुरू किया वीडियोस, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि ये तरह से नहीं होगा, तूने कभी हिंदी स्टडी भी नहीं किया है, स्कूल में भी तूने स्टडी नहीं किया है, और कोई हिंदी का किताबें नहीं पढ़ी हैं अच्छे से, कोई लिटरेचर का अभ्यास नहीं किया है, तो ये क्यों कर रही है? क्यों कर रही हूँ? ज़रूर करूँगी, रोज़ करूँगी। हो सके तो हर रोज़ पोस्ट डालूँगी, हर रोज़ वीडियोस डालूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हो जाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट हिंदी हैं। अगर मैं मराठी में बात करूँगी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, टूटी फूटी ही सही, हिंदी समझ में तो आएगी क्या बोल रही हूँ। आप भी ब्रॉडन करो अपनी बाउंड्रीज़ को। और क्या कर सकते हैं अगले वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।